हे गाइस, हम सभी ये जानते हैं दैट सीए एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, डेडिकेशन, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। बट आज ये बात करेंगे कि क्या नहीं करना पड़ता है। आपसे मैं आज 5 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में शेयर करने वाला हूं जो आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, स्पेशली इन दिस न्यू स्कीम। काफी कुछ बात करना है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। शुरुआत मैं आपसे एक सवाल पूछकर करना चाहूंगा दैट एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा है? आईसीआई कंडक्ट करवा रहा है। सो ऑब्वियसली यू कैन नॉट मिस आउट ऑन प्रिपेयरिंग फ्रॉम द आईसीआई स्टडी मटेरियल। लाइक मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो आप एग्जाम हॉल में देखोगे वो सब कुछ आईसीआई स्टडी मटेरियल के ऊपर बेस करके ही बनाए जाते हैं। यू गेट कंप्लीट सिमिलर क्वेश्चंस। हाँ, मुझे पता है मार्केट में बहुत सारे ऐसे कोचिंग बुक्स अवेलेबल है विद कलरफुल नोट्स, बट यू ऑलवेज हैव टू रेफर बैक टू योर आईसीआई स्टडी मटेरियल क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। सो मेक श्योर आप सबसे पहले आईसीआई बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो एंड देन रेफरिंग बैक टू एनी अदर XYZ मॉड्यूल। क्योंकि पता चला आप कोई दूसरा बुक सॉल्व कर रहे हो एंड आपके आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं हुए एंड वहीं से एक्चुअली क्वेश्चंस आ गए इन योर क्वेश्चन पेपर। सो दिस इज अ मिस्टेक विच यू नीड टू अवॉइड। एंड जब मैं आईसीआई मटेरियल बता रहा हूं ना, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, द स्टडी मॉड्यूल, आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर अटेम्प्ट। And one more thing, अभी new scheme आ गया, new syllabus, there are new set of books. So make sure that you're referring to the new books only. Don't refer back to your old books. If you have your old books, उसमें markings किए हुए, copy those markings in the new ones. मुझे पता है that कुछ chapters में बहुत negligible changes है, but कुछ chapters में बहुत ज़्यादा changes है. So make sure you're referring to the new book. I just don't want that you miss out on the new topics, new questions. That is a mistake you should avoid. So keep this in mind. Talking about the next mistake, अगर आपको ये लगता है दैट आप घर पे एमसीक्यूज नहीं प्रैक्टिस करेंगे एंड एग्जाम हॉल में आपसे एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे, ये गलत थॉट है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सो अगर आप अभी तक एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना नहीं शुरू किए हैं, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। एक इंसान अगर घर पे एमसीक्यूज नहीं प्रैक्टिस करता है, एग्जाम हॉल के प्रेशर के अंडर लिमिटेड टाइम फ्रेम में नहीं सॉल्व हो पाएगा सारा एमसीक्यू। जैसे सभी को पता है एमसीक्यूज बहुत स्कोरिंग पोर्शन होता है, बट वो स्कोरिंग तभी होता है व्हेन यू हैव इनफ प्रैक्टिस। सो मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज एट होम विथ अ टाइमर, ताकि आप वो लिमिटेड टाइम का एक हैबिट रहे एंड उतने सारे एमसीक्यूज आप सॉल्व भी कर रहे हो। सो द नेक्स्ट टाइम यू आर कंप्लीटिंग अ चैप्टर, मेक श्योर यू आर नॉट जस्ट सॉल्विंग द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बट आल्सो द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो अब चलिए अगले मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको दो थॉट प्रोसेसेस के बारे में जानना होगा। एक वो कंडीशन है जब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम हो एग्जाम के पहले, आप ये सोचते हो कि 100% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट करेंगे फॉर एवरी सिंगल पेपर। सो एक स्टूडेंट क्या करते हैं, एक पेपर को कंप्लीट करता है, देन टेक्स अप द नेक्स्ट पेपर, ऐसे करते करते अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। द नेक्स्ट थॉट प्रोसेस इज व्हेन यू हैव लिमिटेड टाइम बिफोर योर एग्जाम्स। आप ये सोचते हो कि आप 70% ऑफ द सिलेबस ही कंप्लीट कर पाओगे फॉर एवरी सिंगल पेपर एंड लास्ट में अगर टाइम बच जाता है, यू विल गो फॉर दैट एडिशनल 10% इन एवरी पेपर। इस थॉट प्रोसेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम तब आता है जब आप सोचते हो आप एंड में जाके सब कुछ रिवाइज कर डालोगे एंड यू विल बी एग्जाम रेडी। आप रिवाइज करते वक्त आपको सब कुछ याद आ जाएगा। दिस इज नॉट इजी, इनफैक्ट दिस इज नॉट पॉसिबल। I'll tell you why. जो आप आज पढ़ रहे हो ना, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू रिवाइज विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स। मुझे पता है दैट उतना डिटेल्ड रिविजन्स करने के लिए टाइम नहीं रहता है व्हेन द सिलेबस इज सो वास्ट। कौन कह रहा है कि डिटेल्ड रिविजन्स कर लो? जस्ट रिवाइज फॉर द सेक टू चेक वेदर यू रिमेंबर वट एवर यू हैव लर्नड और नॉट। अगर आप वो चीज याद ही नहीं रख पा रहे हो विद इन द सेकेंड और थर्ड वीक, आपको क्या लगता है 3-4 महीने बाद जब आप फाइनल मंथ का रिविजन करोगे आपको सब कुछ याद आ जाएगा? ये नहीं होने वाला है। आप फंस जाओगे उस मोमेंट पे। So it's important that you revise it in the shortest possible way. आपका जो भी रिवीजन टेक्निक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस देख रहे हो जिसमें आप अटके थे, नो प्रॉब्लम। जस्ट चेक वेदर यू रिमेंबर एवरी सिंगल थिंग और नॉट, और एटलीस्ट वेदर यू रिमेंबर 80 to 90% और नॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा दैट आप हर 2-3 हफ्ते रिवाइज कर ले रहे हो, हर 2-3 हफ्ते आपको ये कॉन्फिडेंस आ जा रहा है दैट जो भी आप पढ़े हो आपको वो याद है। एंड ट्राई टू डू इन अ वेरी शॉर्ट वे। मे बी सेकंड रिवीजन थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिवीजन तक जब आ जाएगा ना, सब कुछ मक्खन की तरह हो जाएगा। इट विल बी वेरी स्मूथ फॉर यू एंड यू विल हैव सो मच कॉन्फिडेंस दैट एग्जाम हॉल के प्रेशर में भी ना आपको हर एक चीज याद आएगा। थ्योरी भी याद रहेगा, कंसेप्ट तो याद आने ही आने हैं, बट जो कीवर्ड्स याद नहीं आते थे पहले वो भी याद रहेगा। Like when you have these simultaneous revisions, you're gonna gain immensely. Coming to the next mistake, सीए में बहुत बड़ा सिलेबस होता है जिसकी वजह से बहुत सारे क्लासेस होते हैं, मे बी पेड लेक्चर्स, मे बी फ्रॉम यूट्यूब, बट बहुत सारे क्लासेस होते हैं जिसकी वजह से टाइम ही नहीं बचता है फॉर सेल्फ स्टडी। एंड अगर टाइम बच गया, एनर्जी ही नहीं बचता है फॉर सेल्फ स्टडी। सो इस सिचुएशन में क्या करें? सेल्फ स्टडी को भूल जाए? प्लीज ऐसा मत करना। सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इन योर सीए प्रिपरेशन।
अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो आप पास नहीं हो पाओगे। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना आता है? सेल्फ स्टडी करने पे ही तो पता चलता है कि हाँ मुझे इतने कंसेप्ट याद है या फिर इतने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं मेरे खुद से। जब आप ग्रुप में पढ़ रहे हो, अपने कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, मुझे पता है कि एक कॉन्फिडेंस मिलता है, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, बट उस भीड़ में आपको कभी ये समझ में नहीं आएगा दैट एग्जाम हॉल में जब आप अकेले रहोगे तब क्या आप आंसर सॉल्व कर पाओगे। ये चीज का आंसर जानने के लिए सेल्फ स्टडी करने बैठना पड़ता है अपने आप से। अब जब आप 10 बार सवाल सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा कि एग्जाम हॉल में क्या आप खुद से सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। एंड ये जो बहुत सारे कोचिंग के टीचर्स बोलते रहते हैं दैट सिर्फ ट्यूशन कर लो एंड दैट विल बी एनफ, आपको ट्यूशन में ही सब हो जाएगा, आपको सेल्फ स्टडी भी नहीं करना पड़ेगा, ये सब फेक बात है। ये सब मार्केटिंग के लिए है, सेल्स के लिए, अपना प्रोडक्ट बिकवाने के लिए है। ये झांसे में मत पड़ना। आप जितने भी टॉपर्स है सीए के, आप उनके पॉडकास्ट देख लीजिए, समझ आ जाएगा कि सेल्फ स्टडी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट अ पर्सनल लेवल भी मुझे पता है कि सेल्फ स्टडी ने मुझे कितना हेल्प किया है, मुझे पास होने में कितना बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है, एज वेल एज मेरे सीनियर्स ने भी सेम चीज कहा है, टॉपर्स ने भी ये कहा है। सब गलत नहीं हो सकता है। आप ये गलती मत करना। आप लोग की बात में मत आना कि सेल्फ स्टडी इज नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट ट्यूशन क्लासेस इज इनफ। द नेक्स्ट मिस्टेक इज इन दिस वेरी रिलैक्स्ड ओवर कॉन्फिडेंट थॉट दैट अभी सिर्फ और सिर्फ 3 पेपर है एक ग्रुप में, सो पास होना बहुत ईजी हो जाने वाला है। पहले 4 पेपर होते थे तब मुश्किल था, बट अभी आराम से पास हो जाएंगे, कोई सोचने वाली भी बात नहीं है। वेल ऐसा नहीं है, क्योंकि लेट मी टेल यू दैट पहले अगर 1 या 2 पेपर में दिक्कत आ जाता था, शायद लगता था कि हाँ सिर्फ पास हो जाएंगे बट एग्रीगेट नहीं उठा पाएंगे, देयर यूज्ड टू बी 2 मोर पेपर्स टू ब्रिंग इन योर एवरेज टिल 50। अब देखिए वहां पे 2 पेपर खराब हो जाता था तो फिर 2 पेपर और थे टू मैनेज योर एवरेज ऑफ 50, बट अभी सिर्फ 3 पेपर है, 2 पेपर खराब हो गया, सिर्फ एक ही पेपर बचेगा टू पुल अप योर एवरेज टू 50, टू ब्रिंग इन दैट एग्रीगेट ऑफ 150। ये सोचने वाली बात है। ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, उतने रिलैक्स्ड मत रहो। एक पेपर कम हुआ है, ऑब्वियसली सिलेबस कम हुआ है, बट उतना ही अलर्ट आपको रहना चाहिए कि हाँ अगर एग्जाम हॉल में अगर आप पैनिक कर गए, तबियत खराब रहा, क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आ गया, कोई क्वेश्चन में अटक गई, कोई भी रीजन की वजह से आपका एक भी पेपर खराब जाता है ना, बाकी 2 पेपर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ जाने वाला है। You don't have 3 more papers, you will have just 2 more papers to bring up your average to 50, and that is a difficult job, my friend, and you need to understand the situation and study accordingly with the time left. So that's all guys, hope you learned something from this video. Stay tuned and thank you.